सीकर में फायरिंग, बहरोड में फायरिंग, गंगानगर में फायरिंग, कौन सा जिला ऐसा छोड़ा जिसमें फायरिंग नहीं हुई हो? कारण क्या है कि सरकार के संरक्षण में जब गुंडागर्दी होती हो, उनके निर्देशन में सारा काम होता हो, तो फिर भय किस बात का है? और आज तक किसी भी दोषी को पकड़ करके सजा देने का कोई हिम्मत इनकी पड़ी नहीं है। तो इसलिए अराजकता का वातावरण है। मुख्यमंत्री जी खुद गृह मंत्री हैं, उनमें नैतिकता है तो उनको रिजाइन दे देना चाहिए, त्यागपत्र दे देना चाहिए। और उनको किसी पर विश्वास नहीं है, एक भी एमएलए उनके विश्वास का नहीं है। अगर विश्वास का होता तो उसको गृह मंत्री बनाते हैं। सभी सरकारों में प्राय गृह मंत्री रहे हैं, लेकिन इनको विश्वास किसी पर भी नहीं है और अविश्वास के कारण ही आज प्रदेश में स्थिति पैदा हुई है, माहौल खराब है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पहले जन आक्रोश यात्राएं निकाली और फिर विधानसभा लेवल के ऊपर एक सामूहिक कार्यक्रम करके जन आक्रोश रैली के रूप में कार्यक्रम किया। आज बीकानेर की 2 विधानसभाओं का कार्यक्रम था, उसमें कार्यकर्ता आए, हमारे वक्ता, हमारे मंत्री, हमारे विधायक, सब लोग पदाधिकारी यहाँ पर आए और अपनी बात हमने रखी है। लोगों के अंदर इसका रोष है कि इस बेईमान सरकार को, असफल और निकम्मी सरकार को जितना जल्दी उखाड़ फेंका जा सके उतना जल्दी उखाड़ के फेंका जाए। देखिए, सांसद की स्थिति ये थी कि जब कार्यकर्ताओं के साथ में, ठीक है, अगर कोई दोषी आदमी उसको पकड़ो, हम कभी उसका पक्ष नहीं लेते हैं, लेकिन अब मेरे साथ में मानो लोग खड़े हैं और कोई आदमी आकर के मेरे पास खड़ा हो जाए तो आप मुझे पकड़ करके अंदर कर दोगे क्या? वहां इस प्रकार के समाज सेवी व्यक्ति उनको उठा के केवल इस बात के लिए कि ये एक हिस्ट्री सीटर के साथ खड़े थे। हिस्ट्री सीटर को पकड़ो, कोई मना नहीं करता। कहीं भी बालकनाथ जी ने ये नहीं कहा कि हिस्ट्री सीटर को नहीं पकड़ना। उन्होंने ये कहा कि समाज सेवा करने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनको बहाने बना के अंदर कर रहे हो, हम इसका विरोध करते हैं, अन्याय का विरोध करते हैं। भाजपा का सामूहिक नेतृत्व है, पार्टी का एक संविधान है, पार्टी का एक संगठन है और संगठन जो है ना वो मिलकर के चुनाव लड़ेगा। पहले भी हम इसी तरह चुनाव लड़े हैं, सभी स्टेट में चुनाव लड़े हैं, तो इसलिए हम तो सामूहिक दृष्टि से चुनाव लड़ेंगे और पिछली 163 से ज्यादा सीट भाजपा इस बार भी लेकर के आएगी।